18वें दिन चले महाभारत के युद्ध में रथपात के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। इस युद्ध में कौरवों के समस्त कुल का नाश हुआ। साथ ही पांचों पांडवों को छोड़कर पांडव कुल के अधिकांश लोग मारे गए। लेकिन इस युद्ध के कारण युद्ध के पश्चात एक और वंश का खत्म हो गया। वो था श्री कृष्ण जी का यदुवंश। गांधारी ने दिया था यदुवंश के नाश का श्राप। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत के युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया था कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंशी का विनाश होगा। गांधारी के श्राप से विनाश काल आने के कारण श्री कृष्ण द्वारिका लौटकर यदुवंशियों को लेकर प्रयास क्षेत्र में आ गए थे। यदुवंशी अपने साथ नत भंडार भी ले आए थे। श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों को अन्नदान देकर यदुवंशियों को मृत्यु का इंतजार करने का आदेश दिया था। कुछ दिनों बाद महाभारत के युद्ध की चर्चा करते हुए सत्यकी और कर्तवर्मा के विवाद हो गया। सत्यकी ने गुस्से में आकर कर्तवर्मा का सिर काट दिया था। इससे उनमें आपसी युद्ध भड़क उठा और वे समूह में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रभु दुर्गम और मित्र असत्य समेत सभी यदुवंशी मारे गए थे। केवल भृगु और दारुकु ही बचे रह गए थे। यदुवंशी के नाश के बाद कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकीकृत होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बालराम जी ने देह त्याग की और सौधाम लौट गए। बिहालियों का तीर लगने से हुए कृष्ण की मृत्यु बलराम जी के देह त्यागने के बाद जब एक दिन श्री कृष्ण जी पीपल के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे, तब उसी क्षेत्र में एक जारा नाम का बहेलिया आया हुआ था। जारा एक शिकारी था और वह हिरण का शिकार करना चाहता था। जारा को दूर से हिरण के मुख के सामने श्री कृष्ण का तलवा दिखाई दिया। बहेली ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया, जो कि श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वह पास गया तो उसने देखा कि श्री कृष्ण के पैरों में उसने तीर मार दिया था। इसके बाद उसने बहुत पश्चाताप हुआ और जब वह समयाचना करने लगा, तब श्री कृष्ण ने बहेलिया से कहा कि जारा, तू डर मत, तूने मेरे मन का काम किया है। अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्गलोक प्राप्त करेगा। बहेलिया के जाने के बाद वहाँ श्री कृष्ण का सारथी दारुकु पहुँचा गया। दारुकु देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि वह द्वारिका जाकर सभी को यह बताए कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ कृष्ण भी सौधाम लौट चुके हैं। अतः सभी लोग द्वारिका छोड़ दो, क्योंकि यहाँ नगरी अब जलमग्न होने वाली है। मेरी माता पिता और सभी प्रियजन इंद्रप्रस्थ को चले जाए। यह संदेश लेकर दारुकु वहाँ से चला गया। इसके बाद उस क्षेत्र में सभी देवता, स्वर्ग के अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि आए और उन्होंने श्री कृष्ण को आराधना की। आराधना के बाद श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वे सरसारी ही अपने धाम को लौट गए। श्रीमद्भागवत के अनुसार जब श्री कृष्ण बलराम के स्वधाम गमन की और सूचना इनके प्रियजनों तक पहुँचानी, तो उन्होंने भी इस दुख से प्राण त्याग दिए। देवकी रोहिणी, वासुदेव की, बलराम जी की पत्नियां, श्री कृष्ण की पटरानियां आदि सभी ने शरीर त्याग दिए। इसके बाद अर्जुन ने यदुवंशी के निमित्त पिंडदान और श्रद्धा आदि संस्कार किए। इन संस्कारों के बाद यदुवंश के बचे हुए लोग लेवर अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट गए। इसके बाद श्री कृष्ण के निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारिका समुद्र में डूब गए। श्री कृष्ण के सौधाम लौटने की सूचना पाकर सभी पांडवों ने भी हिमालय की ओर यात्रा प्रारंभ कर दी थी। इसी यात्रा में एक एक करके पांडव भी शरीर का त्याग करते गए। अतः मैं युधिष्ठिर सरसारी वर्ग पहुँचे थे। वानर राज बाली ही था। जरा बेलियान संत लोग ये भी कहते कि प्रभु ने नेत्रता में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्ण अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जारा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए
वैसी ही मूर्ति चुनी जैसी बाली को दी थी।